जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही बेड पर लेटे लेटे केवल 3 बार बोलें ऐसे, उसी समय इच्छा पूरी होगी आपकी। 100% रिजल्ट मिलता है अगर आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही कर लेते हैं। इसके लिए आपको उठकर नहा धोने की, स्वच्छ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही उठना है और उठकर अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ये 3 शब्द बोलने हैं। ये जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, इसमें आपकी अंतरात्मा सीधा ब्रह्मांड में जो भी आप चीज़ें बोलते हैं ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं और भगवान तक पहुंचती है। आपका सीधा कनेक्शन होता है। जो ये समय होता है इतना ज़्यादा सकारात्मक होता है, इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। अगर आप 21 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिस्तर पे बैठे बैठे ये 3 शब्द बोलते हैं तो आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, वो अवश्य पूरी होती है। उसके पूरे होने के पूरे आसार शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन की वो रुकावटें दूर होने लगती हैं जो उस इच्छा को पूरी होने में समस्या लेकर आती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही ज्योतिष उपाय लेकर आई हूँ जो आपने ब्रह्म मुहूर्त में जागते समय बेड पे लेटे लेटे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें। जैसे कि अभी हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू किस समय होता है। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है। तो 3:46 से शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त और ये रहता है सुबह के 5:30 बजे। आप कोई बाहर रहता है या कोई सी भी कंट्री में वो रहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त का समय कैसे चेक कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंट्री के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है। जो भी समय है मैं आपको वो बता दे रही हूँ कि सुबह के 3:46 से शुरू होकर 5:30 बजे तक सुबह का जो ये समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। कई बार आपने सुना होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं सुबह उठ जाएं, सुबह उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करें, पूजा ज्ञान करें, ध्यान करें। इससे क्या है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। ये बिल्कुल सत्य है। ये जो समय होता है इतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरा होता है। इसमें अगर आप सुबह उठते हैं, योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है तो आप कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी से मिलते हैं तो उसको भी वो सकारात्मक ऊर्जा आपसे प्राप्त होती है। एक अच्छा अनुभव होता है। कई बार कहते हैं ना, हम किसी इंसान से मिले, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी थी, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा थी, जो आप उससे जब मिले, उसके संपर्क में आए तो आपके अंदर भी वो आ गई। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा जब होती है तो आपको कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आपके अंदर एक नेगेटिविटी हमेशा बनी रहती है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने का तरीका भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा है, आपका मिलन भगवान से हो, तो ये जो समय होता है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शुभ समय होता है। मगर इसमें कई बार प्रश्न ये आएगा कि हम साधना कर रहे हैं, हम लेटे लेटे ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे नाम ले सकते हैं। तो इस साधना में आपने कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना है, कोई आपने पूजा नहीं करनी है। इसलिए जो पूजा करते हैं उसके लिए नहाना धोना, स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरी होता है। आप जिस जगह पे बैठे हैं वो चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो बिस्तर तो वैसे भी साफ़ नहीं है, आप सो रहे थे, अशुद्ध होता है तो आप वहाँ पे लेटे लेटे कैसे बोल सकते हैं। ये जो होता है हमारी आत्मा से निकलने वाली, हमारी श्वासों से, हमारी सांसों से निकलने वाले जो उच्चारण होते हैं, उससे हमारे ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं मिलन होता है। तो जो ये समय है, उस समय में आपको कोई ऐसा नहाना नहीं है, आपने कोई ऐसी पूजा नहीं करनी है कि जिसके लिए आपको उठना पड़ेगा। आप बस नींद खुलते ही आपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही ये उच्चारण करना है। आपके श्वासों में ही भगवान का नाम स्मरण बैठा हुआ है। आपको जो भी भगवान, मतलब देखिए, सबका अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास होता है कि वो किस भगवान को मानते हैं, किस पे ज़्यादा उनको विश्वास है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपने उनको याद करना है। उनका कोई नाम है तो आप उनको याद कर सकते हैं, नहीं तो हमारी सांसों में ही ओम शब्द का उच्चारण निकलता है। आपने सांस भरनी है, इसमें कोई ज़्यादा तेज़ सांस नहीं भरनी है, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे सांस लेनी है आपने। और उन सांसों को आपने महसूस करना है, अपने इष्ट देवी देवता के स्मरण को उसी सांसों में फील करना है। अगर आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेते ही और आपने राम नाम का शब्द शुरू करना है और अंदर जैसे आप छोड़ेंगे वो नाम आपने 2-3 बार अंदर बोले। इस तरह से 15 मिनट कम से कम आपने अपने इष्ट देवी देवता को पहले अच्छे से याद करना है। बिल्कुल ध्यान लगाना है, उनकी फोटो प्रतिमा अपने सामने सोचें समझें और उन्हीं से अपना बिल्कुल मन लगा लें। 15 मिनट आपने इस चीज़ को ध्यान करना है।
अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप किस नाम का स्मरण करें, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने सांसों में महसूस करें ओम शब्द जो है, जब हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं तो ये शब्द का उच्चारण आपकी सांसों से स्वयं निकलता है। तो आप ओम शब्द का उच्चारण अंदर ही अंदर मन ही मन करें और परमात्मा में लीन होते चले जाएं। 15 मिनट आपने इस कार्य को करना है। उसके बाद जैसे ही आपका एक मिलन लगे कि हम ब्रह्मांड से मिल रहे हैं, अपने ब्रह्मांड में प्रभु से मिल रहे हैं, अपने ईश्वर से मिल रहे हैं, उसी समय आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं, उस मनोकामना को आपने 3 बारी बोलना है। मन ही मन भगवान से कहना है कि आपकी जीवन की यह इच्छा है, उसे वो पूर्ण करें और उसमें जो भी रुकावटें आ रही वो दूर हो जाए। ये कार्य आपने 21 दिन लगातार करना है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:46 सुबह से और सुबह के 5:30, इस बीच के जो समय का अंतराल है, इस अंतराल में ही आपने जो 1 घंटे का समय है, इसी के अंदर आपने बोल लेना है। 15 मिनट का ये समय लेना है और उसके बाद आपने 3 बार अपनी मनोकामना को बोलना है। इस तरह लगातार आप 21 दिन करेंगे। करके देखिए, आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और जब आप सुबह उठें, आप उसके बाद सो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कि आप सो गए हैं, आपको सोना नहीं था, उठ जाना था, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपने उस टाइम पीरियड में या तो आप अपनी घड़ी में अलार्म लगा सकते हैं, उठें और उठते ही आपने इस तरह से प्रभु का नाम लेना है 15 मिनट और फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद अगर आप सो गए हैं, सो जाइए। सोने के बाद जब आप उठें तो जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अपनी हथेलियों को देखना चाहिए, बिल्कुल आप अपनी हथेलियों को देखें और देखने के बाद आपने 3 शब्द बोलने हैं। 3 शब्द क्या बोलने हैं? आपने सबसे पहला शब्द अपने पिता का नाम बोलना है। पिता का नाम आप 4 बारी बोलेंगे। उसके बाद दूसरा शब्द होगा आपकी माता का नाम। आप अपनी माँ का नाम 3 बार बोलेंगे। और फिर तीसरा शब्द होगा आपके गुरु का नाम। आपके जो भी गुरु हैं, अपने गुरु का नाम 3 बार बोलें। इस तरह से बोलकर आप अपना सीधा पैर धरती पर रखते हुए धरती माता को जय करें, स्पर्श करें धरती का और फिर आप उठें। इस तरह से अगर आप करते हैं ना 21 दिन लगातार करके देखिए, जीवन की जो भी इच्छा होगी ना वो अवश्य पूर्ण होगी। इच्छा चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो। आप जब पिता का, माता का और गुरु का नाम लेते हैं तो आप जानते हैं इससे आपके 3 ग्रह स्ट्रांग होते हैं। इसलिए कि पिता आपका सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है। माता का जब आप नाम लेते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह स्ट्रांग होता है। और जब आप गुरु का नाम लेते हैं तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग होता है। जब ये तीनों ग्रह किसी की कुंडली में स्ट्रांग होके बैठ जाते हैं तो उसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं 21 दिन लगातार, आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। छोटा सा ये ज्योतिष ज्ञान जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपनाकर भी देखें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। और जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, कोई इच्छा पूरी हो या नहीं हो, इसके रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप जब ये कार्य करने लगेंगे और करके जब आप अपने ऑफिस पे, व्यापार स्थल पे जाएंगे, वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। आप किसी से मिलेंगे तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आपके जरिए चली जाएगी। इस तरह से जो सकारात्मकता आपके अंदर आएगी उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चलिए मुझे आगे दीजिए, फिर आती है कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।